हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक हैं। एंड टुडे हियर आई एम विद अ बेयर फ्रेश फेस, मेनली बिकॉज दिस इज अ गेट रेडी विद मी। नाउ गणेश फेस्टिवल इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर और मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अपने घर में गणेश जी की स्थापना की है और उन्होंने गणपति दर्शन करने के लिए मुझे इन्वाइट किया है। तो मैं कुछ 2-3 फ्रेंड्स के यहाँ जाने वाली हूँ, तो मैं क्रिएट करने वाली हूँ एक ऐसा लुक जो कि पूरा दिन टिका भी रहे, प्लस वो बहुत ज़्यादा सिंपल भी ना हो और बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप भी ना हो। आई वॉन्ट अ बैलेंस्ड लुक विच इज़ गोइंग टू स्टे गुड थ्रू आउट द डे. So let's not waste any further time and get started. But before we begin, if you're new here, I'm Paramjeet, a professional makeup artist and I post beauty related content on my channel. तो अगर आपको मेकअप, हेयर स्टाइलिंग, ब्यूटी में इंटरेस्ट है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल्सो बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। Now let's get started with the look. किसी भी मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए स्किन प्रेप बहुत ही जरूरी है। A strong cleansing, toning and moisturizing routine will definitely ensure that your makeup stays put for a longer period of time. So I've already cleansed my face wash भी कर लिया है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे टोनर। आप कोई भी टोनर लगा सकते हैं जो आपकी स्किन को सूट करता हो। मैं लगाने वाली हूँ पेरेने एक्वा रेस्टोरेशन टॉनिक मिस्ट। Once you have applied your toner, you can start applying your moisturizer. Now जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ पर काफ़ी ह्यूमिड वेदर है आजकल, तो इसलिए मैं मॉइस्चराइजिंग क्रीम नहीं लगाऊंगी, मैं लगाऊंगी मॉइस्चराइजिंग लोशन। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप मॉइस्चराइजिंग क्रीम भी लगा सकते हैं, लेकिन मॉइस्चराइजर को स्किप मत कीजिए। एंड आई एम यूजिंग दी सेटाफिल मॉइस्चराइजिंग लोशन। मॉइस्चराइजर के बाद मैं लगाने वाली हूँ अंडर आई क्रीम एंड आई एम यूजिंग द इनिसफ्री जेजू ऑर्किड आई क्रीम। And now the only thing that's left in the skin prep is lip balm and I'm using the Sebamed Lip Defense Lip Balm. स्किन प्रेप तो हमारा पूरा हो चुका है, लेकिन मेकअप लगाने से पहले हमें लगाना है एक प्राइमर। मैं यूज करने वाली हूँ बेनिफिट का पोरफेशनल प्राइमर। नाउ इफ यू वांट एन ऑल्टरनेट टू द पोरफेशनल, यू कैन यूज स्मैशबॉक्स प्राइमर और यू कुड आल्सो यूज द लैक्मे ब्लर प्राइमर विच इज अ गुड ऑल्टरनेट। Now I have dark under eyes as well as acne scars, and that's why to cover them I need to color correct. Now if you have clear skin and no under eye darkness, nor do you have any scars on your face, then you can completely skip a color corrector. But since I have that, I have no option and I have to definitely color correct. And I'm going to be using the MAC Studio Fix Concealer in the shade NW45. But my color correction is not going to be as intense as I do it in my regular days. This is going to be a very light color correction. ना आपने देखा कि मैंने कलर करेक्टर का बहुत ही थिन लेयर लगाया एंड सिमिलरली मैं फाउंडेशन भी लगाऊंगी, लेकिन मैं एक बहुत ही थिन लेयर लगाना चाहती हूँ, उसको बहुत ही थिक लेयर लगा के एकदम ग्लैम लुक नहीं करना चाहती। तो इसलिए मैं यूज़ करूँगी एक लिक्विड फाउंडेशन जो कि आसानी से फैल जाएगा एंड थोड़ा सा ही लगेगा। तो इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप फॉरएवर अल्ट्रा HD फाउंडेशन इन द शेड Y375। बहुत ही थोड़ा सा लेके मैं पूरे फेस पर स्प्रेड कर दूंगी। जब भी मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करती हूँ तो जो एक्सेस फाउंडेशन है वो ब्यूटी ब्लेंडर में सोक हो जाता है, तो इसलिए मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगी तो जो एक्सेस फाउंडेशन है वो उसमें चला जाएगा। तो आई डोंट नीड टू अप्लाई टू मच ऑफ इट। एंड आई एम ऑल्सो गोइंग ऑन माई लिड्स विद द सेम फाउंडेशन बिकॉज मैं अलग से आई शेडो बेस नहीं लगाना चाहती हूँ।
Now my acne scars are also a little visible, but I'm okay with it क्योंकि I am not going in for a complete full coverage kind of look. मैं काफ़ी light look करना चाहती हूँ, so I don't mind अगर थोड़ा बहुत मेरे scars और under eye darkness दिख भी रहा है तो. Now whenever you apply the foundation, always make sure to take it onto your neck also. Otherwise your neck will look like a completely different color and makeup will look like a mask. Even if you do a thin layer, still it will look like a mask. Now if you're okay with this much amount of coverage, you can completely skip your concealer and avoid that extra layer of makeup. लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका फेस थोड़ा सा और ब्राइट दिखे तो आपको एक कंसीलर लगाना पड़ेगा जो कि आपके फाउंडेशन से एक शेड लाइट हो. Now on regular basis पे I'm okay with my under eye darkness showing and my acne scar showing and I usually always skip the concealer. लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगी कि कंसीलर अगर आप लगाना चाहेंगे तो कैसे लगा सकते हैं. Now I'm using the Tarte Shape Tape Concealer in the shade Tan Sand. Now कौन सा ब्रांड मैं यूज कर रही हूँ that is not more important. What is important is the color and how you apply it. So the color has to be 1 or 2 shades lighter than your foundation and you will be applying it a very light amount. You will not be applying too much of it. Now on a regular basis you would apply your concealer here and as well as here and maybe on the sides of your mouth and all your scars and if you have darkness on the sides of your forehead यहाँ पर तो वहाँ पे लगाते हैं. लेकिन इस केस में हम उतना नहीं लगाएंगे. I will just like apply 1 dot on my inner corner of the eye. Say here एक dot यहाँ लगा दूंगी. That much is enough and मे बी अगर मेरे को यहाँ पे डार्कनेस अगर दिख रही है तो लगाऊंगी. आई एम लाइक ओके विद इट. वही शायद पूरा फैल जाएगा यहाँ तक एंड एक्ने स्कार्स भी इतना आई एम ओके विद इट. बट यहाँ पे मे बी वंस यू कैन सी कि मैं एकदम थोड़ा सा लगा रही हूँ, ज़्यादा नहीं लगा रही हूँ. यहाँ पे थोड़ी सी डार्कनेस दिख रही है एंड साइड्स ऑफ द फोरहेड में मैं बस एक डॉट लगा रही हूँ. सो आपको उतना कंसीलर नहीं लगाना है जितना आप रेगुलर मेकअप लुक के लिए लगाते हैं. देन आई एम गोइंग टू बी यूजिंग स्मॉल ब्यूटी ब्लेंडर एंड ब्लेंडिंग इट आउट. नाउ ब्लेंडिंग में भी आप एकदम दूर दूर तक उसको स्प्रेड करके अच्छे से सेट कर दीजिए. सी नाउ आई हैव गॉट ब्राइटनेस ऑन माई अंडर आइज. ये देखिए व्हेन आई एम डूइंग दिस आई हैव ऑलरेडी गॉट इनफ ब्राइटनेस. और इससे ज़्यादा ब्राइटनेस अगर करेंगे तो थोड़ा सा आमने सामने देखने में और दिखेगा. सो जस्ट डू लाइट टैपिंग जिससे पूरा फैल जाए बस. Now I've finished my base and the next step would be to set it with a powder. लेकिन पाउडर लगाने से पहले मैं एक स्टेप ऐसा करूंगी जिससे मेरा मेकअप थोड़ा और लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा. दैट इज टू अप्लाई अ सेटिंग स्प्रे. तो जब भी आप बेस के ऊपर सेटिंग स्प्रे लगाते हो फिर उसके बाद पाउडर लगाते हो तो आप उसे डबल सेट कर रहे हो, तो उससे थोड़ा सा और लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है आपका मेकअप. नाउ मैं यूज कर रही हूँ निक्स का मैट सेटिंग स्प्रे. आप कोई भी और सेटिंग स्प्रे यूज कर सकते हैं. जस्ट मेक श्योर कि आप ड्यूई फिनिश वाला सेटिंग स्प्रे ना यूज करें. ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 या 2 स्प्रिट्स करेंगे और थोड़ी देर रुक जाएंगे और उसके बाद उसको पाउडर के साथ सेट करेंगे. और मैं यूज़ कर रही हूँ हुडा ब्यूटी सेटिंग पाउडर इन द शेड बनाना ब्रेड. Now that we have set the base, we can start with the eye makeup. और सबसे पहले मैं अपने eyebrows fill कर रही हूँ and I'm using the Ferrarucci eyebrow kit. आप कोई भी dark brown eye shadow भी यूज कर सकते हैं. बहुत ज़्यादा डार्क नहीं, एकदम लाइटली फिल करने वाली हूँ. I'm not going to make them very dark. Just filling in the gaps. Now I'm ready to work on my eyes. Now I want an eye look which is super simple और जो एकदम फटाफट से हो जाए. तो इसलिए मैं यूज कर रही हूँ Maybelline का कोलोसल काजल ब्लैक कलर में and I'm going to create a eyeliner on my upper lash line. You don't need to be super precise with it. You can just create a rough line. Once this eyeline is done, I'm not going to waste too much time letting this kajal dry. I'm going to immediately start smudging it with the angle brush. So I'm going to be using this angle brush and I'm going to immediately start smudging it outwards.
I'm just pulling it out a little bit from here. बहुत ज़्यादा पुल नहीं करना, हल्का सा ही. Now you can see that the intensity of the black kajal has gone down considerably. It's looking grayish in color. Now if you want, you can apply a black eyeshadow on top of it to make it a little more darker, or you can apply any lighter color to keep it the same. तो आप ग्रे भी लगा सकते हैं और ब्राउन भी लगा सकते हैं. Now since I don't want it to keep it that dark black color, I'm going to be applying a dark chocolate brown color on top of it. And I'm just tapping it on top. Now without taking any excess color, I'm going to be using the same brush on my lower lash line ताकि lower lash line पे भी थोड़ा सा color लग जाए और look थोड़ा सा complete लगे. I'm just doing it on the outer corner. Now if you like the eyes as it is, you can leave it here as well, but if you want to make it a little more colorful, you can go in for a shimmery shade with matches or complements your outfit and apply it on top of the black as well. Now I'm going to be using the Jaclyn Hill palette from Morphe. Now I'm using a shimmery rust color on top of the black. And I'm applying it just above the previous color. That's it with the eyes. I'm not going to add anything more to it. Now I'm going to apply mascara and my false lashes, and I'm using the Volume Million Lashes Mascara from L'Oreal. Lashes भी अब मैंने लगा ली हैं. Now let's move on to the bronzer, and I'm using the Hoola bronzer from Benefit. And applying a very light amount of it. Now for the blusher, I don't want a very dark color. I want it very light and simple. So that's why I'm going to be using the Revolution blush palette in the shade Sugar and Spice. Now for the highlighter, I'm going to completely skip it, mainly because मुझे everyday look में dewy finish नहीं पसंद आता. I personally enjoy a matte finish better. So that's why I'm going to skip the highlighter. Now I have to apply the lipstick, but before that मैं setting spray लगाऊंगी. Same setting spray जो मैंने पहले लगाया था, which is the NYX matte finish setting spray. नाउ इट्स टाइम फॉर द लिपस्टिक. अब आप जो भी लिपस्टिक चूज करेंगे उससे आपका पूरा लुक चेंज हो सकता है. अगर आप एकदम न्यू लाइट कलर चूज करेंगे तो लाइटर साइड में चला जाएगा आपका लुक, और अगर आपको चाहिए कि मेरा लुक और थोड़ा सा ब्राइट दिखे और फेस थोड़ा और ब्राइट दिखे, डल दिख रहा है, तो अब आप डार्क कलर की लिपस्टिक अगर लगा लेंगे तो उससे आपका फेस और ब्राइट दिखेगा. नाउ दैट्स अप टू यू व्हाट यू चूज. आई एम गोइंग टू बी यूजिंग अ लिक्विड लिपस्टिक फ्रॉम लैक्मे. दिस इज द फॉरएवर मैट लिपस्टिक इन द शेड पिंक ग्लैम. लेकिन उससे पहले लिप लाइनर जरूरी है, तो इसलिए मैं लगाने वाली हूँ Maybelline का कलर सेंसेशनल लिप लाइनर इन द शेड 338. नाउ दिस इज अ लिटिल डार्कर पिंक दैन माय लिपस्टिक दैट आई हैव चोजन, मेनली बिकॉज मेरे डीपर कलर्ड लिप्स हैं. तो जब भी मैं डार्कर लिप लाइनर लगा के उसके बाद लिपस्टिक लगाती हूँ तो लिपस्टिक का कलर थोड़ा और अच्छे से उठ के दिखता है. सो दैट्स व्हाई आई चूज अ डार्कर शेड ऑफ लिप लाइनर दैन द लिपस्टिक. यू कैन चूज वॉट एवर कॉम्बिनेशन दैट यू वॉन्ट डिपेंडिंग अपॉन योर लिप कलर एंड लिप शेप. Now whenever we go out, हमको पता है कि हम पानी भी पिएंगे, प्रसाद भी खाएंगे, तो उससे जो है लिपस्टिक आसानी से उतर सकती है. तो क्रीम बेस्ड लिपस्टिक भी आसानी से उतर जाती है, और अगर ग्लॉस लगा लेंगे तो और भी जल्दी उतर जाएगी. सो दैट इज व्हाई आई हैव प्रेफर्ड अ मैट लिपस्टिक. यू कैन ऑल्सो चूज अ मैट लिपस्टिक इफ यू वॉन्ट टू कीप इट लॉन्ग लास्टिंग. नाउ माई मेकअप इज कम्प्लीट. अब मैं अपना ज्वेलरी और अपना हेयर करके वापस आती हूँ. आई शो यू हाउ इट लुक्स. एंड दैट्स इट. मैं तैयार हूँ गणपति दर्शन के लिए. आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये मेरा लुक पसंद आया तो ज़रूर लाइक और शेयर करें. एंड अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिए. अगर आप ये लुक ट्राई करेंगे तो मुझे इंस्टाग्राम पर टैग करना न भूलें.
मेरा Instagram ID है paramnc. I will be eagerly waiting for your comments and suggestions. Thank you for watching this video. I will see you with a brand new one. Until then, I love you guys so much. Take care and stay safe. Bye bye.